हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन के चैप्टर के बारे में, जो चैप्टर एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11 है। तो गाइस, आज हम लोग कंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप लोग कंस्ट्रक्शंस में क्या क्या डील करने वाले हैं। गाइस, जो हमारा कंस्ट्रक्शंस में मेनली पॉइंट होने वाले हैं, उससे पहले हम समझते हैं टॉपिक उसके बारे में। जो टॉपिक चेकलिस्ट है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं गाइस। वो क्या होता है गाइस? देखिए गाइस, टॉपिक चेकलिस्ट में सबसे पहले हम लोग बेसिक कंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे गाइस? बेसिक कंस्ट्रक्शंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स को लेकर, जो हमारे कंस्ट्रक्शन है ऑफ ट्रायंगल, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, तो सबसे पहले जो हमारे पास जो पॉइंट होने वाला है गाइस, वो है बेसिक कंस्ट्रक्शंस को लेकर। बेसिक कंस्ट्रक्शंस में मतलब किस तरह के बेसिक कंस्ट्रक्शन गाइस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए गाइस, बेसिक कंस्ट्रक्शंस में आप लोगों को स्केल और कंपास की हेल्प से आपको क्या बनाने हैं? एंगल्स बनाने हैं। यानी एंगल्स कौन कौन से गाइस? 0 से 90 के बिटवीन एंगल्स आपको विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास आने चाहिए। एंड 90 से 180 के बिटवीन वाले एंगल भी आपको स्केल और कंपास की हेल्प से बनाने आने चाहिए। ये दोनों ही क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प भी मिलती है। ओके गाइस, तो गाइस सबसे पहले आपको यही एंगल्स बनाने आने हैं, और ये एंगल्स आपने 8th क्लास में सीखे होंगे। 6, 7, 8 में आप विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास, प्रोटेक्टर, इनकी हेल्प से आप लोग क्या करते हैं? एंगल्स को बनाना सीखा था 6 to 8 की क्लासेस में। आई होप गाइस ये बात अब आपको क्लियर हो रही होगी मेरी। तो गाइस, जैसे हम बात करते हैं 90 के बिटवीन एंगल्स बनाने को, तो 0 से मैं 90 के बिटवीन यदि आपसे बात करूं तो मैं कौन कौन से एंगल आपको बताना चाह रहा हूं गाइस। देखिए गाइस, सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसके हाफ का एंगल यानी 45 डिग्री का एंगल, फिर 30 डिग्री का एंगल, फिर 60 डिग्री का एंगल, फिर हम लोग 22.5 डिग्री का एंगल, ठीक है। एंड हम 15 डिग्री का एंगल भी सीखेंगे। एंड हम गाइज इसमें सीखेंगे 75 डिग्री का एंगल्स। यानी इस तरीके से बहुत सारे एंगल्स हम सीखने वाले हैं, ठीक है गाइज। जो 0 से 90 के बिटवीन आते हैं वो ये एंगल आते हैं। 90 आता है, 60 आता है, 45 आएगा, 30 आएगा गाइज, 22.5 डिग्री आएगा, 15 डिग्री है, 17.5 डिग्री है। ये सभी आपको एंगल्स बनाने होंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास। ओके गाइज, तो गाइज देखिए हम लोग कैसे डील करेंगे, इसको बहुत ध्यान से समझना गाइज। आपको सबसे पहले अकॉर्डिंग टू यू अपने अकॉर्डिंग एक लाइन ड्रॉ कर लेना। जितनी भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये सपोज दैट मैंने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी गाइज, ठीक है। और इसे लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको नेम दे दिया मैंने ए और बी। अब आपको क्या करना है? कंपास में कुछ डिस्टेंस ले लेना। कंपास में कोई भी एक डिस्टेंस लेकर एक आर्क लगाना, ए को एज ए सेंटर लेकर आपने एक आर्क ये लगा दिए गाइज, ठीक है। कोई भी डिस्टेंस लेकर एक आर्क लगा देना। जहाँ पे काटेगा इस ए बी लाइन को, उसका कोई भी नेम दे देना। मैंने सपोज दैट सी नेम दे दिया। ओके गाइज, अब गाइज इस आर्क पर सेम उसी डिस्टेंस को रखते हुए कंपास की निप यहाँ रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा एक आर्क लगाएंगे और फिर एक तीसरा आर्क लगाएंगे गाइस, ठीक है ना। जो पहला आर्क लगता है वो हमेशा 60 डिग्री पर लगता है, दूसरा आर्क हमेशा 120 पर लगेगा, थर्ड आर्क हमेशा 180 पर लगेगा गाइस। आई होप यहाँ तक आपको बातें मेरी क्लियर हो रही होगी गाइस। ओके गाइस, तो 60 ये रहा आपके पास। जो यदि 60 डिग्री का एंगल चाहिए तो गाइस ये बन गया आपको 60 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास। तो इसे आप ज्वाइन करके स्केल की हेल्प से ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको गाइस 60 का हाफ करना है। तो देखिए 60 का हाफ क्या होता है? 30। तो एंगल का बाइसेक्टर कैसे करेंगे? एंगल गाइस आपको एंगल का बाइसेक्टर कैसे करना है? बहुत सिंपल सा पॉइंट होता है। देखिए आपने जो अभी डिस्टेंस रखी है उसे ख़राब नहीं करेंगे। जो कंपास में भी डिस्टेंस है सेम उसी डिस्टेंस को रखेंगे और सी को एज ए सेंटर ट्रीट करते हुए एक आर्क ये लगाएंगे आप, ठीक है। 1 ड्रॉ किया। एक 60 डिग्री का जहाँ पे आर्क कट हो रहा है, 60 डिग्री वाला आर्क
ठीक है ना। इसको एज ए सेंटर ट्रीट करते हुए एक सेकेंड आर्क लगाएंगे, तो इससे क्या होता है कि एंगल का बाइसेक्टर हो गया। क्या हो गया? एंगल का बाइसेक्टर। और इसको क्या करेंगे? आपस में ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट से। तो जो ये एंगल बन के आएगा, कंस्ट्रक्ट होगा, ये एंगल गाइस आपको 30 डिग्री का मिलने वाला है। कितने डिग्री का मिलेगा गाइस? 30 डिग्री का। आई होप अब मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी गाइस। ठीक है गाइस, तो कोई डाउट तो नहीं गाइस। ये 30 डिग्री का, यदि आपको इसका भी क्या करना है? बाइसेक्टर करना है, 30 का बाइसेक्टर करना है, तो वही फिर से सेम। अब आपको करना क्या है? सी को एज ए सेंटर ट्रीट करेंगे। अब आप सी को एज ए सेंटर ट्रीट करते हुए अपने कंपास में इतनी डिस्टेंस ले लेंगे जितनी ये 30 को कट करके जा रही है। ये आर्क है ना, ड्रॉ हुआ जो तुम्हारा आर्क, ये आर्क जो 30 वाली लाइन को क्या करा? कट करा जहाँ पे, उस आर्क के बिटवीन इन दोनों के आर्क की डिस्टेंस लेंगे और ये डिस्टेंस लेकर सी को सेंटर ट्रीट करके एक आर्क ये लगाएंगे। इस तरह से 30 वाले को एक सेंटर ट्रीट करते हुए यहाँ कंपास रखेंगे, कंपास के एक आर्क ये लगा देंगे। ठीक है, जहाँ पे इसका एक दूसरे को काट रहा होगा वहाँ से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो एंगल हमारे पास डिस्क्राइब हो गया है गाइस, ये एंगल हमें मिलेगा 15 डिग्री का। कितने डिग्री का मिलेगा गाइस? 15 डिग्री का। तो आई होप अब आप समझ गए कि 60, 30 और 15 कैसे निकलता है। 60 का हाफ कर दो 30 निकल जाएगा, 30 का हाफ कर दो 15 निकल जाएगा। और किसी भी एंगल का बाइसेक्ट करना है तो बस आप ये ध्यान रखें कि उस एंगल का आर्क बना लीजिए। ये आर्क होता है गाइस। इस आर्क को ये देखिए कहाँ पे कट कर रहा है? दोनों लाइनों को। ये इन दोनों लाइनों को यहाँ पे कट कर रहा है। अपने कंपास में इतनी डिस्टेंस लेकर इसको एज ए सेंटर ट्रीट करते हुए एक आर्क, दूसरे को एज ए सेंटर ट्रीट करते हुए सेकेंड आर्क लगाइए और इस आपस में ज्वाइन कर दीजिए। इस तरह से क्या निकल जाता है? एंगल बाइसेक्टर निकल जाता है गाइस। क्या निकल जाता है गाइस? एंगल बाइसेक्टर। आई होप अब आपको मेरी बातें क्लियर हो रही होगी गाइस। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो हमारे पास है 60। देखिए गाइस 60 और यदि मैं 120 को ऐड करता हूँ, ठीक है, तो 180 आता है। 60 और 120 को ऐड करके 180 और डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 90। इसका मतलब क्या है गाइस? 60 को और 120 को लेकर 60 को और 120 का हाफ कर लो। कैसे करेंगे समझो। 60 को एज ए सेंटर ट्रीट करेंगे और 120 तक के आर्क तक के डिस्टेंस अपने कंपास में फिल करेंगे और 60 को एज ए ट्रीट करते हुए गाइस, 60 को एज ए ट्रीट करते हुए एक आर्क ये लगाएंगे। इस तरह से 120 को एज सेंटर ट्रीट करते हुए एक आर्क ये लगाएंगे गाइस। ठीक है, ये दोनों आर्क जहाँ पे कट करेंगे उसको आपस में ज्वाइन कर देना। ये जब तुम इसे आपस में ज्वाइन करोगे तो 90 डिग्री का एंगल बना देगा गाइस। कितने डिग्री का एंगल बना देगा गाइस? 90 डिग्री का। आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है गाइस, ये बन के आ गया आपके पास 90 डिग्री का एंगल। ये पूरा 90 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है गाइस, अब गाइस क्या करना है? देखिए 90 ये रहा और 60 ये रहा। अब 90 और 60 को यदि मैं ऐड करूँ तो बनता है 150 और यदि मैं 150 का हाफ कर दूं तो बन जाएगा 75 डिग्री। इसका मतलब मुझे क्या करना है? 90 और 60 को पिक करना है, इन दोनों का हाफ करना है। ये दोनों का एंगल का क्या कर दो? बाइसेक्टर कर दो। 90 के और 60 के बीच के एंगल का क्या कर दो? बाइसेक्टर कर दो। तो मुझे उम्मीद है कितने डिग्री का एंगल मिल जाएगा गाइस? 75 डिग्री का। कोई भी एंगल आपको चाहिए ना, किसी भी तरह का एंगल, उन दो एंगलों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो। तो तुम्हें फिर क्या करना होता है? जैसे हम 2 से डिवाइड करते हैं ना, तो गाइस इसका मीनिंग है हम उसका क्या कर रहे हैं? बाइसेक्टर कर रहे हैं एंगल का। क्या कर रहे हैं गाइस? बाइसेक्टर। ठीक है ना, तो हमने 90 और 60 का बाइसेक्टर करना है। कैसे करना है? 60 से और 90 तक की कंपास में अपनी डिस्टेंस फिल करेंगे और फिर 60 को एज ए सेंटर ट्रीट करते हुए एक आर्क के लगाया। इस तरह से 90 को एज सेंटर ट्रीट करते हुए सेकंड आर्क के लगाया और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया गाइज। तो ये बन के आ गया गाइज आपके पास 75 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का बन के आया एंगल? 75 डिग्री का। यानी जो ये एंगल आ रहा है ये वाला, ये कितने डिग्री का आ रहा है गाइज? 75 डिग्री का एंगल आ रहा है। ओके गाइज, अब गाइज यदि तुम्हें 45 डिग्री का एंगल चाहिए तो 45 डिग्री का क्या करना पड़ेगा भाई? 90 जो तुमने बनाया ना, इस पूरे एंगल का हाफ कर दो। 90 का पूरे का हाफ। और पूरा एंगल कहाँ 90 का? यहाँ से यहाँ तक का पूरा आर्क 90 का बनता है। ये देखो, ये पूरा आर्क 90 के लिए लगा हुआ है। तो इस पूरे आर्क का हाफ कर दो। इस पूरे आर्क का क्या कर दो? हाफ। हाफ कैसे करोगे? सी को एज ए सेंटर ट्रीट करते हुए अपने कंपास में यहाँ तक की डिस्टेंस फिल कर लेना। ठीक है ना, सी को सेंटर ट्रीट करते हुए जैसे इस कंपास में डिस्टेंस फिल करेंगे तो सी को एज ए सेंटर ट्रीट करते हुए एक आर्क ये लगेगा। 90 को एज सेंटर ट्रीट करते हुए सेकंड आर्क ये लगा देना और इन दोनों को आपस में क्या कर देना गाइस? ज्वाइन कर देना। जैसे आप ज्वाइन करोगे तो ये वाला जो एंगल बन के आएगा आपके पास गाइस, ये आएगा 45 डिग्री का एंगल। तो आई होप गाइज
अब आपको 0 से 90 तक के जितने भी एंगल्स थे वो बनाने समझ में आ गए होंगे। तो गाइज यदि कोई डाउट है तो आप दोबारा से प्लीज़ इस वीडियो को देखना और आपने सारे डाउट्स क्लियर करना, तब भी नहीं समझ में आए तो गाइज मैं फिर दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूँगा। ओके गाइज, तो आई होप गाइज ये पॉइंट अब आपको समझ में आ गए होंगे। यानी 0 से यदि हमें 90 तक के एंगल चाहिए जिसमें मेन एंगल जो थे वो मैं आपको समझा चुका हूँ। यदि आपको कंस्ट्रक्ट करने हो विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास तो आप इसकी हेल्प से बना सकते हैं गाइज। तो गाइज प्लीज़ इनको ध्यान रखना, कैसे आपको चाहिए, आपको जो जो एंगल चाहिए वो हमेशा उन एंगल को ऐड करते चले जाओ। ध्यान रखना सबसे पहला आर्क हमेशा 60 डिग्री का लगेगा। पहला आर्क 60 का होता है, उसके बाद 120 का, फिर 180 का, इस तरह से बनते चले जाते हैं। 60 का हाफ करोगे तो 30 मिलेगा, 30 का हाफ करोगे तो 15 मिलेगा, यानी एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर आई होप मैं समझा चुका हूँ कि एंगल बाइसेक्टर कैसे करते हैं। यदि मैं रिपीट करूँ तो आपको करना क्या है, कोई भी एक एंगल बना लेना, उसमें एक आर्क ये वाला ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे दोनों लाइनें वो कट करेगा उसमें अपने कंपास के डिस्टेंस फिल कर लेना यहाँ से यहाँ तक की। जैसे डिस्टेंस फिल हो जाएगी, एक को एज ए सेंटर ट्रीट करते हुए एक आर्क, दूसरे को एज सेंटर ट्रीट करते सेकेंड आर्क, इससे क्या निकल जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, हाफ हाफ में डिवाइड करना गाइज। आई होप गाइज आपको क्लियर हो गई होंगी मेरी बातें। इसी तरह से गाइज यदि तुम्हें 180 से 90 के बिटवीन बनाना हो तो सेम यही प्रोसेस होता है गाइज। ओके गाइज, तो देखिए लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, तो अब हमें बनाना है 90 से 180 के बिटवीन एंगल्स को। केवल ये दो कॉन्सेप्ट सीख लीजिए आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, ठीक है ना। तो देखिए गाइज कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वही एक लाइन ड्रॉ कीजिए अपने अकॉर्डिंग। मैंने ए और बी कोई लाइन ड्रॉ की है, सपोज दैट ये 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी। सपोज दैट ए को एज ए सेंटर ट्रीट करते हुए एक आर्क ड्रॉ कीजिए, मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया गाइज, ठीक है। उसी डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है, फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क 120 और थर्ड आर्क 180 का हो गया गाइज, ठीक है गाइज। तो ये हो गया 180 का गाइज, ठीक है। अब हमें 90 180 के बीच का चाहिए, तो 90 का तुम्हें पता है कैसे बनाते हैं गाइज, ये 60 है, ये 120 है, ये 180 है। 60 120 के बीच में एंगल बनता है 90 का। कैसे बनाएंगे गाइज, 60 को एज ए सेंटर ट्रीट करते हुए सेम डिस्टेंस रखेंगे जो कंपास में चल रही है, एक आर्क लगाइए। 120 को एज ए सेंटर ट्रीट करते हुए सेकेंड आर्क लगाइए गाइज और इसको आपस में ज्वाइन कर दीजिए गाइज। तो ये एंगल जो बन के आया आपके पास, ये गाइज आया 120 का, सॉरी 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बन के आया गाइज, ये 90 डिग्री का। तो देखिए अब 180 और 90 के बीच के एंगल बहुत ईजिली बना सकते हैं आप। देखो कैसे, देखो ये 120 आ रहा है और ये 90 आ रहा है ना। अब देखो 120 और 90 के बीच में कौन सा डिग्री का एंगल निकल कर आएगा, तो 120 और 90 को ऐड कर दो, कितना होता है गाइज, 210 होता है, ठीक है। और 210 का हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा गाइस, 105 डिग्री का। तो आप ध्यान रखो 120 और 90, क्योंकि दोनों एंगल है ये, इन दोनों एंगल का यदि मैं बाइसेक्टर कर दूँ, यानी इनका एंगल का हाफ कर दूँ बीच का, तो क्या निकल कर आएगा, 105 डिग्री का एंगल निकल कर आएगा। तो इट मीन्स मुझे क्या करना, 90 और 120 के बीच की डिस्टेंस लेनी है अपने कंपास में, ठीक है। इन दोनों की डिस्टेंस आपस में फिल करो बीच की। जैसे आप बीच में फिल करेंगे तो 90 को एज ए सेंटर ट्रीट करो, सेंटर ट्रीट करते हुए एक आर्क, 120 को एज ए सेंटर ट्रीट करो सेकंड आर्क, और इसे आपस में क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। जैसे आप इसे ज्वाइन करोगे तो ये आपके पास निकल कर आएगा 105 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का निकल कर आएगा, 105 डिग्री का एंगल। आगे बात समझ में नहीं आई है। इस तरह से एंगलों को ऐड करते चलो जाओ, उसका हाफ कर दो। एंगलों का, एंगल का बाइसेक्टर चाहिए तो उसको 2 से डिवाइड कर दो बस। एंगल का बाइसेक्टर चाहिए तो क्या चाहिए, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको हमेशा बाइसेक्टर निकाल देगा वो चीज़ का, ठीक है ना। अब जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, ये 180 ये 120 है। अब इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए आपको, देखो तो कैसे निकालोगे, 180 और 120 के बीच का एंगल निकालना, तो ये बन गया 300। 300 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 150। यानी 120 और 180 के बीच में यदि मैं एंगल का बाइसेक्टर कर दूंगा तो कितने डिग्री का एंगल निकल कर आएगा, 150 डिग्री का एंगल। तो देखो क्या करो, 120 को एज ए सेंटर ट्रीट करो। जैसे आप 120 को एज ए सेंटर ट्रीट करेंगे तो क्या करेंगे, एक आर्क ये लगाएंगे, फिर ऐसे 180 को एज ए सेंटर ट्रीट करेंगे, एक आर्क ये लगाएंगे। डिस्टेंस आपको पता लग गई, 120 से 180 के बीच की डिस्टेंस फिल करेंगे अपने कंपास में, ठीक है ना। जब आप इसे अपने कंपास से फिल कर लेंगे तो 120 को एज सेंटर ट्रीट करते हुए एक आर्क, 180 को साइड सेंटीग्रेड करते हुए सेकंड आर्क, ये बन गया आपके पास। इसको आप इसके साथ ज्वाइन करा दीजिए ए के साथ, तो गाइस ये मिलकर आ जाएगा आपके पास कितने डिग्री का, 150 डिग्री का एंगल। गाइस ये बन गया आपके पास 150 डिग्री का एंगल बन गया।
आई होप यहाँ तक अब आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है गाइस, यदि आपको 150 120 के बीच का चाहिए एंगल, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इनके बीच के एंगल निकाल दे, तो इसलिए आप 2 से डिवाइड करें, एंगल बाइसेक्टर कर रहे हैं। अब यदि तुम्हें 135 डिग्री का एंगल चाहिए तो बताओ कैसे बनाओगे 135 डिग्री का एंगल? है कुछ नॉलेज में? यदि आपको 135 डिग्री का एंगल बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप 135 डिग्री का एंगल? देखो गाइस, बहुत सिंपल है 135 डिग्री का एंगल को कंस्ट्रक्ट करना। 90 और 180 को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा गाइस? 270, और 270 को 2 से डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। क्लियर होगी आई होप मेरी बात। ठीक है गाइस, तो 90 ये रहा, 180 ये रहा, ठीक है, दोनों को ऐड कर लो। जब ऐड करोगे इन दोनों का बाइसेक्टर होना है तो आपने क्या करना है, कंपास में 90 को सेंटर ट्रीट करते हुए 180 तक की डिस्टेंस अपने कंपास में फिल करो। 90 को सेंटर ट्रीट करते हुए आप एक आर्क लगाइए, ठीक है, 180 को सेंटर ट्रीट करते हुए सेकेंड आर्क लगाइए और इसे आपस में ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो निकल कर आएगा आर्क के अकॉर्डिंग, ये आर्क जो निकल कर आएगा 135 डिग्री का एंगल बन के आएगा। कितने डिग्री का बन के आएगा एंगल? 135 डिग्री का एंगल। तो आई होप गाइज जो मेन थे वो मैं आपको समझा चुका हूँ कि 90 से 180 के बीच में यदि आपको एंगल डिस्क्राइब करने हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास तो आप इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं गाइज। आई होप गाइज मेरी बात अब आपको क्लियर हो गई होगी गाइज। तो गाइज मैंने अभी आपको आज के टॉपिक में एंगल बाइसेक्टर सिखाया है और साथ में एंगल्स का कंस्ट्रक्शन सिखाया है कि विद द हेल्प ऑफ स्केल और कंपास कैसे कर सकते हैं। गाइस यदि अब मैं बात करूं मुझे लाइन का बाइसेक्टर करना हो, लाइन का क्या करना हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मैं कैसे करूंगा? कंस्ट्रक्शन करनी है आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट। तो देखो गाइज, यदि एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना हो, लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो भी आपको चाहिए। मैंने सपोज एक लाइन ड्रॉ कर ली ए बी जो 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब आपको करना क्या, ए को एज ए सेंटर ट्रीट करते हुए कंपास में हाफ मोर देन, ठीक है ना, कंपास में मोर देन हाफ डिस्टेंस फिल करेंगे। कंपास में मोर देन हाफ डिस्टेंस फिल करेंगे, ठीक है। ए को एज ए सेंटर ट्रीट किया और कंपास में मैंने डिस्टेंस इतनी फिल कर ली यहाँ तक की, एज योर चॉइस, यानी आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है हमें। कितनी दूरी लेनी होगी? आधे से ज़्यादा दूरी, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेनी होगी, ठीक है गाइस। तो जैसे मैं यहाँ से आधी डिस्टेंस लूँगा तो एक आर्क अपवर्ड, एक आर्क डाउनवर्ड, ए को एज ए सेंटर ट्रीट करते हुए। इसी तरह से बी को एज ए सेंटर ट्रीट करते हुए एक आर्क अपवर्ड, एक आर्क डाउनवर्ड, ठीक है, कर दिया। जहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को काट रहे हैं इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना। जैसे आप इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट। तो इसे बोलते हैं गाइस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वंस अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक ए और बी, सपोज दैट कितनी भी सेंटीमीटर की कर लीजिए आप, ठीक है, और किसी ए को एज ए सेंटर ट्रीट करते हुए मोर देन हाफ डिस्टेंस, आधे से ज़्यादा दूरी अपने कंपास में लेंगे। कंपास में यहाँ तक की डिस्टेंस ले ली आपने क्या, ए को एज ए सेंटर ट्रीट करते हुए एक आर्क अपवर्ड, एक आर्क डाउनवर्ड, बी को एज ए सेंटर ट्रीट करते हुए एक आर्क अपवर्ड, एक आर्क डाउनवर्ड। जहाँ पे दोनों आर्क आपस में एक दूसरे को कट करेंगे उसे क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन कर देना। ज्वाइन कर कर ये जो लाइन ड्रॉ होगी ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट का, इस लाइन सेगमेंट। ओके गाइस, तो आई होप ये बातें अब आपको क्लियर हो गई होगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो आज हमने जो भी चीज़ सीखा उसकी फिर से वंस अगेन आप प्रैक्टिस करना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।